Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of unit number 1 class 9th physics. Problem number 3 and problem number 4 को डिस्कस करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन की जो हमारे पास फेडरल बोर्ड के लिए न्यू बुक आई है। क्वेश्चन इजी सा है। इफ़ अ बॉय हैज़ एज ऑफ 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज़, अगर एक बच्चा है जिसकी उम्र 15 साल 2 महीने और 10 दिन है, तो आपने उस एज को सेकंड में कन्वर्ट करना है, मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है, मेगा सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारी प्रीवियस जो बुक थी फेडरल बोर्ड की, उसमें क्वेश्चन था एस्टिमेट योर एज इन सेकंड। वही प्रॉपर प्रोसीजर करना है। वहाँ पे आपको आपकी एज के बारे में पूछा था। इसमें जस्ट ये है मिली सेकंड के बारे में पूछा कि इसमें कन्वर्ट करना है, मेगा सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन पेपर के पार्ट का हिस्सा होता है। आप जितने अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिख दिया एज इन डेज़। ये ईयर्स में है, मंथ्स में है, डेज़ में है। मैंने सबसे पहले इसको भी डेज़ में कन्वर्ट करना, इसको भी कन्वर्ट करना है और 10 को भी कन्वर्ट करना है, ताकि मेरे पास सारी जितने भी हैं 15 साल 2 महीने 10 दिन ये डेज़ में आ जाएं। फिर डेज़ को कन्वर्ट करना इजी होता है सेकंड में। तो सबसे पहले मैंने लिखा एज इन डेज़ 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज़, जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद था डाटा। अब हमें पता है कि ईयर्स से डेज़ में जाना है, तो एक साल में 365 डेज़ होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब हमारे पास ईयर एक बड़ा यूनिट है, डेज़ एक छोटा यूनिट है। जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने 15 को 365 से मल्टीप्लाई किया है। अब प्लस 2 मंथ्स, हमारे पास 2 महीने में कितने दिन होते हैं, तो हम कहते हैं कि 2 महीनों में हमारे पास, एक महीने में 30 हैं तो 2 में कितने होंगे, 30 से उसे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर। अगर एक महीने में 30 हैं तो 2 में कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। प्लस 10 डेज़ एज इट इज़ मैंने नीचे लिख दी है। अब जब कैलकुलेटर से आपने 15 को 365 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा 5475 डेज़। प्लस 2 को 30 से किया है तो 60 डेज़ प्लस 10 डेज़। अब इन तीनों डेज़ को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 5545 डेज़। अब मेरे पास सारे किस में आ गए, ईयर्स, मंथ किस में आ गए, डेज़ में आ गए। अब मैंने इसको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसने कहा था कि कन्वर्ट द एज इन सेकंड। अब मैंने क्या किया, एज इन आवर्स 5545 डेज़ था। सबसे पहले मैंने एक दिन को किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में, स्टेप बाय स्टेप। तो हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और डेज़ एक बड़ा यूनिट है, आवर्स एक छोटा यूनिट है। जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। 5545 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1333080 आवर्स। अब मेरे पास आंसर आवर्स में आ गया। उसने कहा था सेकंड में करना है, तो मैंने अब लिखा एज इन मिनट्स। अब मुझे पता है कि एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60 होते हैं। और एक घंटे में, आवर्स है तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये जो आंसर आया था इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 7984800 मिनट। अब अगर वो कहता कि आपने अपना आंसर आवर्स में लिखना है, तो यहाँ तक हमारा आंसर था। अगर वो कहता है कि आप अपनी एज मिनट में लिखो, तो मिनट तक हमारा आंसर होता। अगर वो आपको कहता कि अपनी एज डेज़ तक लिखो, तो यहाँ तक हम आंसर लिखते। उसने कहा कि आपने अपनी एज सेकंड्स में लिखनी है, तो इसको अब क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें पता है एक मिनट में, इन 1 मिनट वी हैव 60 सेकेंड। इस सारे को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 47908800 सेकेंड। मीन्स
ये सारी हमारे पास डेज़ में इसको कन्वर्ट किया था, तो डेज़ से किस में करना है, आवर्स में, मिनट में, सेकंड में, ईयर से सेकंड में जाना है, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। वेन एवर वी नीड टू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट वी नीड टू मल्टीप्लाई। whenever we need to convert smaller unit into bigger unit we need to divide। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब सेकंड पार्ट था कि आपने अपना आंसर मिली सेकंड्स में लिखना है, तो सबसे पहले जो मेरे पास वैल्यू आई थी मैंने एज इट इज़ इसी तरह लिख दी। अब मैंने लिखा 4790880000 इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर -3। अब 10 की पावर 3 10 की पावर -3 हमारे पास, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, -3 + 3 तो क्या आ जाता है 0, 10 की पावर 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यही वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या किया, 10 की पावर 3 यहाँ भी पुटअप कर दिया, 10 की पावर -3 यहाँ भी पुटअप कर दिया। इसके ऐड करने से मेरी ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बेसिस सेम है, +3 -3 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 के इक्वल, और किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है। तो मैंने मिली में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, 10 की पावर 3 10 की पावर -3 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। हमें पता है प्रीफिक्सेस में मिली के इक्वल होता है, इस पूरे की जगह मैंने मिली लिख दिया, 10 की पावर 3 इसके साथ आ गया। अब 10 की पावर 3 का मतलब ये है 1000, 10 को 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 को जब 10 से करेंगे 100 आएगा, 100 को 10 से करेंगे 1000 आ जाएगा। अब मुझे मिली में चाहिए था, तो मिली तो ऑलरेडी आ गया। अब इस सारे को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 479088000000 और मिली सेकेंड। हमने क्यों किया, हमारे पास हमें किस में आंसर चाहिए था, मिली में, तो मैंने 10 की पावर +, अगर माइक्रो में जैसे अगला है मेगा सेकंड, तो 10 की पावर +6 10 की पावर -6 करेंगे, -6 उसके साथ हमारे पास हो जाएगा। आप एक और अप्रोच से भी कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट में दूसरी अप्रोच यूज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मिली में क्यों किया, दोबारा सुन ले बेटा। 10 की पावर +3 10 की पावर -3 मैंने खुद ऐड किया। देखो 10 की पावर +3 10 की पावर -3 ऐड करने से मेरी ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, तो इसलिए किया क्योंकि हमें मिली चाहिए था। 10 की पावर -3 मिली, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं, कन्वर्ट इट इनटू मेगा सेकेंड। अब मेरे पास ये ओरिजिनल वैल्यू थी, आपने ओरिजिनल वैल्यू को कन्वर्ट करना है। ये ना हो आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करना शुरू हो जाएं। ये जो ओरिजिनल वैल्यू सेकंड में आई थी इसको मेगा सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू लिखी। अब हमें पता है मेगा के लिए हमें 10 की पावर 6 चाहिए। अब 10 की पावर 6 हम कैसे ला सकते हैं, हमने साइंटिफिक नोटेशन पिछले वीडियोस में डिटेल में पढ़ा था कि मैं पॉइंट यहाँ पे लास्ट में है, हम ये एज्यूम करते हैं पॉइंट लास्ट में है। जब किसी भी वैल्यू में पॉइंट नहीं होता तो हम ये एज्यूम करते हैं पॉइंट लास्ट में है। अब मैंने यहाँ से जब पॉइंट को मूव किया इस तरफ, तो हमें 10 की पावर 6 चाहिए, तो मैं 6 वैल्यूज़ मूव करूँगा, तो देखें 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास आ गया 10 की पावर 6 सेकेंड। अब मुझे पता है प्रीफिक्सेस में या साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना होता है, जब भी एरो इस तरफ लेके जाओ 10 की पावर पॉजिटिव आती है, जब भी एरो इस तरफ लेके जाओ 10 की पावर नेगेटिव आती है। अब 479.088 या 000 भी लिख सकती हो आगे, मैंने नहीं लिखा, 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 क्या होता है, मेगा होता है, तो इस पूरे की जगह मेगा सेकंड आ गया। अगर सपोज कहता किलो सेकंड में करो, तो मैं क्या करता, 10 की पावर 3 कहीं से लाता, तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाता, 3 वैल्यूज़ मूव की, 10 की पावर 3 पीछे आ जाता 479,088.000 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 किलो सेकंड हो जाता। जितनी वैल्यूज़ उन्होंने कहा वह हम उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये भी पार्ट आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है कि 25 माइक्रोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो मैंने लिखा 25 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल टू 25 माइक्रो की प्रीफिक्सेस में वैल्यू होती है 10 की पावर -6, मैंने यहाँ लिख भी दिया।
इस माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 आ गया, साथ में मीटर आ गया। ठीक है, 25 इंटू 10 की पावर -6 इसी तरह हमारे पास था। अब मुझे क्या चाहिए, किलो चाहिए। तो किलो के लिए मैंने क्या किया, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था 10 की पावर -3 10 की पावर +3 किया, क्योंकि हमें किलो चाहिए। 10 की पावर 3 किलो होता है हमारे पास, तो मैंने सबसे पहले 10 की पावर -3 10 की पावर +3 किया। -3 +3 0, 10 की पावर 0 1। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 10 की पावर +3 किया। अब ये देखें मैंने क्या किया, 10 की पावर -6 10 की पावर -3 बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। -6 -3 -9 ऐड तो होती है ना, -6 प्लस माइनस, जैसे मैं बता भी देता हूँ, ऐड करते हैं बेसिस सेम हो तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस -6 -3 हमारे पास -9 आ जाएगा। 25 इंटू 10 की पावर -9, ये 10 की पावर 3। आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा इसको क्यों ऐड नहीं किया। इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने किलो में कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो होता है। तो इस पूरे की जगह मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये किलो आ गया। प्रीफिक्सेस में 10 की पावर 3 किलो होता है। अब 25 इंटू 10 की पावर -9 किलोमीटर। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। मैंने क्या किया, एक और पॉइंट मूव किया फर्स्ट वैल्यू के बाद, यहाँ से यहाँ पॉइंट लाए। मैंने बताया था किसी भी वैल्यू में पॉइंट ना हो तो हम ये एज्यूम करते हैं पॉइंट लास्ट में है। यहाँ से पॉइंट को मूव किया, कितनी वैल्यूज़ मूव की, एक, +1 इसलिए आया, एरो हमारा इस तरफ जा रहा है। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। 10 की पावर 1 10 की पावर -9 किलोमीटर, बेसिस सेम है, -9 + 1 -8, 2.5 इंटू 10 की पावर -8 किलोमीटर। हमारे पास ये भी न्यूमेरिकल हो गया। होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। सपोज़ वो आपको कहता कि आपने 10 की पावर 20 हाउ मैनी किलोमीटर है, तो वहाँ पे कह सकता था नैनोमीटर आर दियर इन 25 माइक्रोमीटर। तो नैनो क्या होता है, 10 की पावर -9 10 की पावर +9 करते, -6 + 9 को ऐड करते, हमारे पास आ जाता है 10 की पावर 3, और यहाँ पे 10 की पावर -9 होता है वो नैनो बन जाता। तो उसके अकॉर्डिंग आपने कर लेना है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।